हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम यहाँ पे आ गए हैं आपको बताने के लिए नेमिंग रिएक्शन जो 12th बोर्ड के लिए है, नीट एग्जाम के लिए है। क्या कोल्बे रिएक्शन, हमने रीमन टीमन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कोल्बे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम के साथ। जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितना नेमिंग रिएक्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस, आराम से देखना पेशेंस के साथ। यहाँ पे 12th का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर होगा विथ द मैग्नीशियम, पूरा डिटेल, ताकि 12th वाले का जो बोर्ड एग्जाम है हम उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी कर सके। ठीक है, तो और बेसिक से तो चल ही रहा है। 11th की केमिस्ट्री जीओसी बेसिक से तो चल रही है, वो आपकी चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ से हम आपका 12th का पार्ट भी कवर कर देंगे। तो पेशेंस करके आराम से देखना, सभी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे मार्कर मेरे हाथ में आ गया है, तो बिना समय गवाए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। टेंशन लेने के लिए हम यहाँ पे बोर्ड का एग्जाम आपका अच्छे से जाएगा, हमारा दावा है। हम जितना यहाँ से कर सकते हैं उतना आपके लिए करेंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोल्बे रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है, रीमन टीमन भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोल्बेज रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है नेमिंग रिएक्शन ना, उसको हम डिस्कस करने वाले। जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 12th के एनसीईआरटी में है हम सभी को डिस्कस करेंगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो। हमसे जितना हो सकता है आपकी हेल्प करेंगे जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक। देखो कोल्बे रिएक्शन जस्ट लाइक ए रीमन टीमन रिएक्शन। जैसे हम रीमन टीमन रिएक्शन पढ़े थे वैसे ही कोल्बे रिएक्शन, जिस तरीके से हमने रीमन टीमन रिएक्शन पढ़ा था उसी तरीके से कोल्बे रिएक्शन। थोड़ा सा डिफरेंस से देखते हैं कहाँ पे है। देखो पहले एनसीईआरटी से देखते हैं। क्या देखा? एनसीईआरटी जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है रिएक्शन, उसको पहले उसको लिख देते हैं ताकि आपको मेमोराइज हो सके। देखो कैसे दिया आपके एनसीईआरटी में। आपके एनसीईआरटी में देखो रीमन टीमन रिएक्शन करवाता कौन है, तो रीमन टीमन रिएक्शन फिनॉल कराता है। कौन कराता है? फिनॉल। रीमन टीमन रिएक्शन कौन कराता है? फिनॉल कराता है। कौन कराता है? फिनॉल। इसका नाम क्या है? फिनॉल है। रीमन टीमन रिएक्शन कौन कराता है? फिनॉल कराता है। किसके प्रेजेंस में कराता है? तो याद करो पहले इसका रिएक्शन होता है NaOH। कौन सा NaOH होता है? एक्वस NaOH होता है। एक्वस NaOH जब इसका रिएक्शन होता है, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है उसे लिख रहा हूं, जिस तरीके से आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है वैसे पहले लिख दे रहा हूं। यहां से क्या होता है? ONA होता है, O माइनस Na प्लस होता है। फिर से आपका यहां से रिएक्शन कराया गया है CO2 और दूसरा क्या है? एसिडिफिकेशन कराया गया है। दूसरा क्या? एसिडिफिकेशन। पहला तो CO2 से कराया गया है, पहला CO2 से, दूसरा एसिडिफिकेशन। तो जब एसिडिफिकेशन हो गया है तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। क्या प्रोडक्ट क्या बन जाता है? यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे तो OH और यहाँ पे हो जाता है COOH। इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो यही तो कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट देखो, एक होता है कोल्बे सिमिड रिएक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोल्बे सिमिड रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे जब एमीन स्टार्ट करेंगे, एमीन का एमीन रिएक्शन, तो वहां पढ़ेंगे कोल्बे सिमिड रिएक्शन, वो अलग है, अब कोल्बे रिएक्शन अलग है। कंफ्यूज नहीं होना, कोल्बे रिएक्शन अलग है, वो अलग है। ठीक है, इसे केवल इसका क्या नाम है? कोल्बे रिएक्शन नाम है। तो कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड होता है। क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड। और कोल्बे रिएक्शन किससे होता है? तो फिनॉल से होता है। कोल्बे रिएक्शन किससे होता है? फिनॉल से होता है। और किसके प्रेजेंस में होता है? एक्वस NaOH होता है। और क्या होता है? CO2 एसिडिफिकेशन कराया जाता है, इससे क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। इसको आप नोट डाउन करें, आपको एनसीईआरटी में इसी तरीके से दिया है, यही स्टेप जो दिया है एनसीईआरटी में। अब इस एनसीईआरटी में तो केवल आपका स्टेप दिया है, लेकिन हम इसका मैग्नीशियम भी देखेंगे कि मैग्नीशियम जैसे रीमन टीमन का इंपॉर्टेंट था उसी तरह मैग्नीशियम कोल्बे रिएक्शन का भी इंपॉर्टेंस है। जिसका मैग्नीशियम हमको इंपॉर्टेंस लगेगा उसका मैग्नीशियम हम आपको जरूर बताएंगे। इसको नोट डाउन करो, फिर मैग्नीशियम पढ़ते हैं।
इसको नोट डाउन करो, ये एनसीईआरटी में इसी तरीके से दिया है ना, एनसीईआरटी में आपको इसी तरीके से कोल्बे रिएक्शन दिया गया है। तो नोट डाउन करो, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। हो गया नोट? हो गया, हो गया। तो आपको जितना न्यूमरेशन बताता हूं वही आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। जैसे पिछले साल रीमन टीमर रिएक्शन आ गया था बोर्ड एग्जाम में, तो उसी तरह ये भी आएगा। याद रखना, पॉलीमर वगैरह जितना आपके 12th के एनसीईआरटी में दिया गया है, तो यहाँ पे सब कवर होगा, सबके सब कवर होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना, बस वही है। तो मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे रिएक्शन, क्या मैकेनिज्म देखना है ना आप, कोल्बे रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कोल्बेज रिएक्शन, ठीक है, यही देखने वाले हैं मैकेनिज्म। ध्यान से देखना, रीमन टीमन का देखो यहाँ पे दोनों रिवाइज हो जा रहा है। देखो मैकेनिज्म देखना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिनॉल को लिखो सबसे पहले। मैकेनिज्म देख रहे हैं ना, आराम से देखो, पेशेंस बना के। ये क्या है आपका, फिनॉल है। इसका रिएक्शन सबसे पहले करवाते हैं एक्वस NaOH से करवाते हैं, एक्वस NaOH से करवाते हैं। देखो एक्वस NaOH इसका रिएक्शन करवाते हो ना, देखो जो एक्वस यहाँ पे एक्वस NaOH होना चाहिए, एक्वस NaOH कराते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो NaOH होता है ये OH माइनस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? OH माइनस प्रोड्यूस करता है। ये OH माइनस क्या है, ये बेस ही तो है, और बेस का नेचर क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग। ये क्या OH माइनस क्या है, बेस ही तो है। बेस का नेचर क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग होता है। लेकिन हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्टिंग हो ये कोई जरूरी नहीं है, हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्टिंग हो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, प्रोटॉन नेचर होता है, लेकिन हमेशा प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही करे ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ कैसा अटैक करना है। हो सकता है कहीं न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है, क्योंकि कहीं पे उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करना पड़े, और कहीं पे प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर की तरह बिहेव करेगा और कहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इस सब यहाँ पे देखो, यहाँ बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर का हो जाता है। देखो यहाँ पे जो OH ना, OH यहाँ से OH है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ OH, यहाँ से जो हाइड्रोजन, क्योंकि यही हाइड्रोजन इसको चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर का है, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर का है। तो क्या करेगा हाइड्रोजन, अपना बांड इसको दे देगा, किसको, ऑक्सीजन को, और इसके साथ निकलेगा कैसे, H+ के रूप में निकलेगा। इसके साथ H+ के रूप में, OH के साथ H+ के रूप में निकलेगा, क्योंकि OH को क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए OH को, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर का होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर का हुआ तो क्या हुआ, ये अब यहां से क्या होगा, ये H+ और OH माइनस मिलकर क्या, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये अब ऐसा हो जाएगा, देख रहे हो, ये ऐसा हो जाएगा, ध्यान देना। अब ये ऐसा फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा O-, क्योंकि हाइड्रोजन क्या गया, हाइड्रोजन क्या करके गया है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे के गया है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे के गया, इसलिए कैसा बन गया, O-। इसी O- को कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन। ध्यान से देखना, और ये स्टेबल होता है। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखो यहां से फिर से किसका रिएक्शन होता है, यहां से फिर से रिएक्शन होता है CO2 का। किसका रिएक्शन होता है, CO2 का। अब देखो CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा है, CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, CO2 क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। CO2 क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। देखो इसको हमको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, तो क्या करेगा, ये पाई बांड को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा, ये पाई बांड को अपनी तरफ खींच लेगा। पाई बांड को अपनी तरफ खींचा, जैसे ही पाई बांड को खींचेगा यहां पे प्लस जनरेट हो जाएगा और यहां पे माइनस। जहां एरो जाता है, देखो ये शिफ्टिंग हुई है ना,
ध्यान तो यहाँ पे क्या हुई, शिफ्टिंग हुई, पाई बॉन्ड ब्रेक करके इधर को शिफ्ट कर गया है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और जहां से शिफ्ट किया इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब कुछ स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जाएगा, CO माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव। अब तो ये क्या हो गया, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। CO2 क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसके, C के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब C क्या खोजेगा, C खोजेगा कि हमको कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मिले जहां पे हम अटैक कर सके, जहां पे हमारी डिमांड पूरी हो सके। अगर कहीं भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो इसका मतलब ही होता है कि उसको क्या चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या खोजेगा, ये खोजेगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में मिल सके। तो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, नहीं, बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे देखो O माइनस निगेटिव सिग्मा पाई, क्या है, निगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस में, कंजुगेशन में है। निगेटिव सिग्मा पाई क्या है, कंजुगेशन में है, तो क्या करेगा, यहां से कंजुगेशन कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां गिराएगा, और ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां गिराया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गिरेगा तो यहां क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां भी डबल, यहां भी डबल, एक सिंगल। टोटल कितना हो गया, 5 बॉन्ड हो गया। टोटल कितना हो गया, 5 बॉन्ड हो गया। जब टोटल 5 बॉन्ड हो गया, अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितना बनाता है, कार्बन टोटल कितना बनाता है, 4, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 5। अब तो गड़बड़ है ना, अब तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि कार्बन बनाता कितना है, 4 हो गया 5। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, हमको कितना चाहिए, 4 ही चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ आता है तो क्या होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 न हो। जब पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो यहाँ पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी आपका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन लिखना, कुछ आपका स्ट्रक्चर आपका देखो यहां से लिख रहा हूं, ये क्या है, ये फिनॉक्साइड आयन ही है, फिनॉक्साइड आयन ही है। कुछ स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से हो जाता है, कुछ स्ट्रक्चर आपका ऐसे हो जाएगा, ध्यान देना, ऐसे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ये कैसा है, ये देखो प्लस क्या है, CO माइनस और डबल बॉन्ड O, इस तरीके से हुआ। और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस हो गया। अब देखो, अब CO2 को क्या मिल गया, CO2 को ना दो, हाँ दिख रहा है, CO2 को क्या मिल गया, CO2, इस C प्लस को क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। यहाँ पे ये कहीं पे अगर निगेटिव चार्ज हो ना, इसका मतलब होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है, उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो ये C प्लस क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैक कर जाएगा। ये C क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैक कर जाएगा। याद रखना, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन भी तो है, दो पाई एक सिग्मा, टोटल कितना बार बनाया, 3। जरूर यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे जरूर क्या हो गया, यहाँ पे जरूर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये भी तो है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा। अरे यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं भाई, यहाँ पे सब पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है नंदो। अब C प्लस क्या करेगा, C प्लस यहाँ पे आके अटैक कर जाएगा, क्योंकि यही तो है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, निगेटिव C प्लस वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। तो मिल तो गया इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, मिला, कहां मिला, यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे अटैक कर जाएगा, जब यहाँ पे अटैक किया तो आपका कुछ स्ट्रक्चर यूं बन गया, ध्यान देना, कुछ स्ट्रक्चर यूं बन गया। कुछ स्ट्रक्चर कैसे बना, यूं बना, कैसे, यूं क्या होता है भाई, यूं बना, ये ऐसे। और यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड, ये वैसे को वैसे रहा। और यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ, ये हाइड्रोजन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये C क्या हो गया, ये O माइनस डबल बॉन्ड O। अब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म। क्यों खत्म हो गया इसका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसलिए इसका पॉजिटिव खत्म हो गया। अब देखो, लेकिन अब गड़बड़ हो गया, अब क्या हो गया, अब गड़बड़ हो गया, और भी गड़बड़ हो गया। अब क्या हो गया, और भी खराब स्थिति आ गई इसकी और भी खराब स्थिति आ गई। क्या खराब स्थिति आ गई, ध्यान दो, इसकी बेंजीन तो अपना एरोमेटिसिटी ही खो दिया। रिएक्शन कराने के चक्कर में बेंजीन क्या किया, अपनी एरोमेटिसिटी खो दी।
अपनी एरोमेटिसिटी खो दी। बेंजीन कहेगा भाई हम इस फॉर्म में तो आपको रिएक्शन देने से रहे, हम रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। बेंजीन कहेगा हम इस फॉर्म में रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, कुछ व्यवस्था करो, कुछ ऐसा उपाय करो कि हमारी एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाए। क्या एरोमेटिक कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड होता है ना, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, मतलब एरोमेटिक नहीं है, कुछ भी है एरोमेटिक नहीं है, कुछ भी है चाहे एंटी एरोमेटिक चाहे नॉन एरोमेटिक, लेकिन कुछ भी है ठीक है, लेकिन एरोमेटिक नहीं है। कुछ भी है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। आया समझ में? अब क्या करेगा, अब हम सोचेंगे, अब बेंजीन कहेगा भाई हम रिएक्शन तभी आगे प्रोसीड करवा पाएंगे जब आप हमारी एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखेंगे, हमको स्टेबल रखेंगे, क्योंकि हम स्टेबल एरोमेटिक फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, हमारी एरोमेटिसिटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ध्यान दो, यहां पे एक स्टेप और बढ़ते हैं। देखो यहां पे क्या होगा, ध्यान देना, यहां पे हाइड्रोजन से बोला जाता है, किससे? हाइड्रोजन किसके लिए बना है? नाचने के लिए थोड़ी हाइड्रोजन बनाए हैं, हाइड्रोजन इसीलिए बना है। हाइड्रोजन से बोला जाता है कि भाई आप ऐसा काम करो, आप यहां से कट लो हाइड्रोजन का, आप यहां से कट लो, यहां पे निगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन से बोला जाता है आप यहां से कट लो, जगह है हाँ भरपूर जगह। हाइड्रोजन से बोला जाता है कि आप यहां से कट लो, आप यहां से निकल लो। तो हाइड्रोजन क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देके यहां से निकल जाता है, लेकिन किसके फॉर्म में निकलता है? H+ के फॉर्म में निकलता है। हाइड्रोजन कैसे यहां से निकलता है? हाइड्रोजन यहां से H+ के फॉर्म में निकला। अब हाइड्रोजन जब H+ के फॉर्म में निकला तो भी कहता है भाई हमको भी कोई ऐसा सेंटर जो दो जहां पे हमको इलेक्ट्रॉन मिल सके। हाँ, तो हम कहते हैं कहा भाई हम आपको ऐसा सेंटर देंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन यहां से निकला कैसे? H+ के फॉर्म। क्यों निकला H+ के फॉर्म में? देखो ना, ये अपना टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल बॉन्ड किसको दे दिया? बेंजीन को, ताकि यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। जब यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कैसे निकला? H+ के फॉर्म में। अब हाइड्रोजन को यहाँ से कहीं तो कहीं भेजना है जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल सके H+। तो इसको O- है, हाइड्रोजन कहाँ भेज देंगे? हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ O- के पास भेज देंगे। निकला था H+ ग्रुप में, और कहाँ अटैक कर गया? O- के पास जाके अटैक कर गया। इसकी O- का नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा, इसको H भी मिल जाएगा। आया? हाइड्रोजन का भी चाहना कंप्लीट हो गया, उसका जो चाह रहा था वो कंप्लीट हो गया, उसको मिल गया सेंटर। लेकिन देखो अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, सोचो कार्बन इक्विवेलेंसी कितनी हो गई? 2 2 4 1 5, फिर दिक्कत हो गया। कार्बन इक्विवेलेंसी कितनी होगी? 5। कार्बन इक्विवेलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। फिर से दिक्कत हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीजन से बोला जाता है भाई अपना पाई इलेक्ट्रॉन लेके आप निकल लो। तो ऑक्सीजन करता क्या है, यहां से अपना पाई बॉन्ड खींच लेता है। यहां से अपना पाई बॉन्ड खींचेगा तो आपका स्ट्रक्चर कुछ तरह ऐसे हो जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ तरह इस तरह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा O-, यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो गया। आया समझ में? इतना आया समझ में? बेसिक पार्ट था, इतना आया समझ में? मैकेनिज्म इतना आया समझ कि नहीं? ठीक है, इतना आ गया तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। इतना नोट डाउन करो फिर आगे बताते हैं। यहां से आगे बताएंगे, अब कुछ नहीं करना, बस एक स्टेप का रिएक्शन, बाकी प्रोडक्ट आपका बन ही गया है। केवल एक स्टेप का रिएक्शन है, इतना नोट करो अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। लेकिन दिक्कत यही था, यहाँ कार्बन इक्विवेलेंसी 5 हो रही थी, इसलिए क्या ऑक्सीजन क्या किया, अपने पाई बॉन्ड को खींच लिया ऊपर, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। और ठीक है, और इसको O- क्या मिल गया, यहाँ से H मिल गया। ठीक है, इसलिए इसको इस तरह से लिख दिए हैं। आ गया समझ में? ये वही है। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर यही से आगे बताते हैं। हो गया होगा नोट? हो गया होगा। वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो। यहाँ से हट भी तो गया हूँ। हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मिटाता हूँ, यहाँ से टोटल। तो देखो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में मैकेनिज्म आपका आ सकता है, इसलिए मैकेनिज्म आपको बताया। तो एक स्टेप का मैकेनिज्म बताना जरूरी है, इसलिए मैकेनिज्म आपको बताया। अब देखो यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से इसको बनाते हैं, इसको यहाँ पे बनाते हैं। थोड़ी
देखो यहाँ पे हो गया O माइनस ना, यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड OH। ऑलमोस्ट आपका प्रोडक्ट बन ही चुका है, एक स्टेप कराना है। तो यहाँ से आप क्या करो ना, यहाँ से आप एसिडिफिकेशन करा दो। क्या करा दो? एसिडिफिकेशन आता है कराने। यहाँ से क्या करो? एसिडिफिकेशन करा दो, HCl एसिडिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एसिडिफिकेशन। इसको कहते हैं एसिडिफिकेशन करा दो। एसिडिफिकेशन करा दो यहाँ से एसिडिफिकेशन। जब आप एसिडिफिकेशन कराएंगे ना तो ये कैसे टूट जाएगा? H+Cl माइनस। तो H+ कहाँ चला जाएगा? O माइनस के पास। एसिडिफिकेशन कराओगे तो H+ कहाँ चला जाएगा? O माइनस के पास। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट भी तैयार हो जाएगा। फ्रेश नॉर्मल प्रोडक्ट तैयार हो गया। क्या बन गया? क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड OHC डबल बॉन्ड OOH। इसको क्या करते हैं? इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये बस प्रोडक्ट ही आपको याद रखना है, ठीक है। रिएक्ट पूरा इसको 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करो। यही आपको नीट एग्जाम में भी आएगा, नीट एग्जाम में भी यही आएगा। तो इसको 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करो ताकि सारी चीजें आपको क्लियर रहे। तो रीमन टीमन रिएक्शन में क्या हो रहा था? वहां पे क्या प्रोडक्ट बना था? सैलिसिल्डिहाइड। कोल्बे रिएक्शन में क्या बना? सैलिसिलिक एसिड। रीमन टीमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या था? तो डाइक्लोरोकार्बन जो जाके अटैक करता था। उसका हाइब्रिडेशन क्या था? sp2। उस पर लोन पेयर कितना था? 1। ये सब पूरा याद होना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, दिमाग टिप पर आना चाहिए सब, ठीक है। ऐसे कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड होता है। कोल्बे रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज होते हैं? एक्वस NaOH CO2 और एसिडिफिकेशन। रीमन टीमन रिएक्शन में रिएजेंट क्या होना चाहिए? एक्वस NaOH या KOH CaHCl3, ठीक है। दूसरा स्टेप एसिडिफिकेशन, ठीक है। इतना नोट डाउन करो अच्छे से। फिर इसमें एक रिएक्शन और बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो एक रिएक्शन ऐसा है जो नेमिंग रिएक्शन तो नहीं है, एक रिएक्शन ऐसा है जो नेमिंग रिएक्शन तो नहीं है लेकिन वो भी सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट देता है, इसका अगर IPSC लिखना चाहो तो लिख लो, देखो लिख लो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका IPSC नेम है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्योंकि कॉमन नेम को हम IPSC नेम में यूज कर सकते हैं। जब IPSC पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये कैसे आता है, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका IPSC नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। हो गया? टन 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 टन। अब देखो एक रिएक्शन और है जो भी वो भी सैलिसिलिक एसिड रहता है, जो आपका एनसीईआरटी में दिया नहीं गया लेकिन फिर भी याद कर सको, क्योंकि नीट एग्जाम आपको देना ना, तो उसको याद कर जाओ, ठीक है। मैकेनिज्म सेम वही होगा जो मैकेनिज्म अभी बताया हूं, मैकेनिज्म सेम, प्रोसीजर सब कुछ वही सेम। देखो फिनॉल का ही रिएक्शन अगर क्या करा दो? एक्वस NaOH से करा दो, ठीक है। यहां से क्या बन जाता है? यहां से बन जाता है, ठीक है। एक ही स्टेप का रिएक्शन था लेकिन 2 से बता रहे हैं। यहां से बन जाता है ONA प्लस बना। फिर इसी का रिएक्शन किससे करा दो? CCl4 से करा दो। और बाद में क्या करा दो? ये फर्स्ट स्टेप और दूसरा एसिडिफिकेशन, दूसरा H+। तो इससे भी क्या मिल जाएगा? वही सेम प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड। इसको भी नोट कर लो, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसको मेमोराइज कर जाना। इसका सेम मैकेनिज्म होगा, सेम मैकेनिज्म होगा। इसका भी सेम मैकेनिज्म कोल्बे रिएक्शन का होगा। जिस तरीके से कोल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म होता इसका भी वही सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो इसको याद कर जाओ। नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। ये भी सैलिसिलिक एसिड ही बनेगा। थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं कि कट गया है, कटना नहीं चाहिए। सैलिसिलिक एसिड क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। इसका भी अगर CCl4 के साथ कराओगे तभी क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड ही बन जाएगा। CCl4 के साथ कराओगे तभी क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड ही बन जाएगा। तो इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे दूसरा नेमिंग रिएक्शन फिनॉल का ही होगा। देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट नेमिंग। देखो जितना फिनॉल अल्कोहल ईथर में
सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको मिलाएंगे। अगला रिएक्शन आएगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके कि एनसीईआरटी में दिया गया है। देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया है, उसको हम डिटेल कर दे रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में आपके थोड़ा सा दिया गया है, उसको हम डिटेल कर दे रहे हैं, मतलब विथ मैकेनिज्म के साथ चल रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल या उसको कहते हैं एसिड कैटालाइज, देखो दोनों दिया है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन दिया है और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी दिया है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। पहले पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, फिर पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंस रिएक्शन है फिनॉल के, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से रिवाइज करो बढ़िया से। एक एक निम्न रिएक्शन आपके पास आते रहेंगे, ठीक है, कुछ भी छूटेंगे। जितना एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, छोटा सा चाहे छोटा दिया चाहे बड़ा, कुछ भी छूटेगा नहीं। आया तो इतना नोट डाउन कर लो बढ़िया सा, इतना अच्छे से नोट करो, अच्छे से इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। फिर से मिलते हैं अगले नेमिंग रिएक्शन में, तब तक लिए पढ़ाई करते रहो। और एक बात और, हमारे लेक्चर को शेयर करो, ठीक है, जितना हो सकता है शेयर करो। आप लोग शेयर करते नहीं है, ना तो सब्सक्राइब करते हैं भाई, शेयर करो, इतना तो काम कर ही सकते हैं, शेयर तो कर ही सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं, कि भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर करो, अच्छे से पढ़ो और पढ़ाई करो, हम आपके साथ हैं। 12th का बोर्ड का एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, सिर्फ हमको फॉलो करते रहो तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा डेफिनेटली। कुछ भी छूटेगा नहीं, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं छूटेगा, हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे, नीट एग्जाम के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, ठीक है। तब तक ये पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।